हेलो हाय नमस्कार। यू आर वेलकम टू आवर चैनल द रियल एडवेंचर एंड द ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए आपका। और मैं सीमा जोनवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ अपनी कविताएं जो कि सामाजिक भी हैं और कुछ आज एक दो कविता थोड़ी दिल की भी बोल लेते हैं होनी चाहिए, तो पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ये रोज़गार के में जब फॉर्म वगैरह में जो एज लिमिट बढ़ाई गई थी, जब उस टाइम ये लिखी थी, बहुत मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, मगर जैसे भी है स्वीकार करना पड़ता है, सामाजिक व्यवस्था जो भी है। रोजगार की उम्र तो 42 कर दी, रोजगार की उम्र तो 42 कर दी, वैकेंसी में 28 की शर्त रख दी। ये कैसी हालत कर दी, ये कैसी हालत कर दी। नारी की शिक्षा पर जोर लगा रहे, नारी की शिक्षा पर जोर लगा रहे, रोजगार को फिर क्यों खूब डुला रहे, रोजगार को खूब डुला रहे। हजारों में एक दो को लगा के नाम खूब कमा रहे, हजारों में एक दो को लगाकर नाम खूब कमा रहे। कैसी किल्लत कर दी, ये कैसी किल्लत कर दी। नारी की शिक्षा पर जोर लगा रहे, नारी को आगे बढ़ाने पे खूब जोर लगा रहे, नारी को आगे बढ़ाने पे खूब जोर लगा रहे। ऐसी बातें बना रहे, ऐसी बातें बना रहे। आगे जब कदम बढ़ाएं तो जम के फतवियाँ कसा रहे, जम के फतवियाँ कसा रहे। ऐसी आदत कर ली, ऐसी आदत कर ली। नारी को बढ़ाया जाए और जब नारी बढ़ जाए तो उनको काफ़ी कुछ, फिर उनके लिए ही बहुत सी लाइनें इस तरह की बोल दी जाती हैं जो कि काफ़ी अपमानजनक लगती हैं, नहीं होना चाहिए। नारी के उद्धार को नारी ही कदम उठाए, नर क्यों ना आगे आए, नर क्यों ना आगे आए। देखो समाज में जो है जितने भी अच्छे सामाजिक कार्य हुए हैं आज तक, और चाहे वो सामाजिक थे या फिर नारी उत्थान के लिए कह लो, बच्चों के लिए कह लो, सामाजिक व्यवस्था के लिए, पुरुषों ने ही किए हैं और उन्हीं के करे से ही हुए हैं। नर क्यों ना आगे आए, तो अब भी बहुत कुछ करने को है, क्योंकि आज भी स्त्रियां बहुत पीछे हैं और जो उनके लिए हालात हैं वो और भी ये समझ लो चुनौतीपूर्ण ही हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है फला कास्ट में ही औरतें हैं, फला कास्ट में, ऐसा नहीं है। पूरे देश में स्त्रियां हैं, आधी जनसंख्या स्त्रियों की है। आदमी अगर कदम बढ़ा ले, आदमी अगर कदम बढ़ा ले, नारी रुक नहीं सकती। मतलब रुकने का मतलब यहाँ से शोषण से है, शोषण नहीं हो सकता। बेटियां पैदा करने पर झुक नहीं सकती। कोई भी माँ बेटी पैदा करने पर उसे अफसोस नहीं, मगर उसे अफसोस तब होता है, उसको पता चल जाता है कि अब उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा। और जो पुरुष अपने पत्नियों का साथ दे देते हैं तो उन पत्नियों को इतना कुछ अफसोस नहीं होता है। बेटियों को के पैदा होने पर भी खुशियाँ मनाई जाती है, मगर ऐसा किसी भी परिवार में नहीं हो सकता। पुरुष खुश नहीं है, औरतें खुशियाँ मना लो, ऐसा नहीं होता। लालच आदमी मिटा ले, नारी दहेज के कारण मर नहीं सकती, नारी दहेज के कारण मर नहीं सकती, दुख सह नहीं सकती। हवस को अपनी घटा ले, दिल लगी को सादगी बना ले, हवस को अपने मिटा ले, दिल लगी को सादगी बना ले, तो नारी बेआबरू हो नहीं सकती, बाजारों में बिक नहीं सकती। तो नमन करते हैं हम उन महापुरुषों को जिन्होंने हमेशा ही बहुत से नारी उत्थान के कार्य किए हैं। और हम तो कई ऐसे पुरुष और महान आत्माएं हमारे देश में आती रहें और कार्य करती रहें, अभी भी बहुत कुछ करने को है। तो आगे हम करते हैं, समन्वयता की तरफ चलते हैं। बहुत से परिवारों में शादी हो जाती है जब, तो काफ़ी कुछ अपवाद से बन जाते हैं, विवाद बन जाते हैं, अपवाद नहीं विवाद बन जाते हैं। तो कहते हैं भाई शादी के बाद तो ये हो गया, शादी के बाद व्यवस्था बदल गई, शादी के बाद तो ये नहीं होना चाहिए। उसमें अगर कहीं भी अगर ऐसे विवाद बन रहे हैं फैमिली में, तो उसमें केवल और केवल उस जिसने शादी करी है उसकी समन्वयता की कमी है। जो अपनी फैमिली में अपने समन्वय नहीं बैठा सकता तो वो समाज के लिए क्या करेगा। शादी तो तुमने कर ली है, थोड़ी अदाकारी भी करना, तो उन्हीं के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कविता के माध्यम से।
मुझे लगा कि इस टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इस पे भी लाइनें होनी चाहिए। शादी तो तुमने कर ली है, थोड़ी अदाकारी भी कर लेना। पत्नी को खुश रखना धर्म है तेरा। पत्नी को खुश रखना धर्म है तेरा, पर माँ का दिल ना दुखा देना। थोड़ी अदाकारी कर लेना, थोड़ी अदाकारी कर लेना। पत्नी को जहाँ जितना फ़र्ज पत्नी की तरफ है उतना ही माँ की तरफ है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए माँ को ज़्यादा है या फिर पत्नी को कम है, नहीं, दोनों समन्वय तुम्हें ही बैठाना है परिवार के अंदर। माता पिता को खुश रखना, जीवन सफल बना लेना। और कितने अच्छे लगते हैं वो युवक युवतियाँ जो अपने माता पिता के साथ जिनका अच्छे से संबंध रहता है स्थापित। सास ससुर से मगर शिष्टाचार ना भुला देना। और कई ऐसे भी होते हैं कि अपने माता पिता को तो काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मगर सास ससुर के वहाँ पे जाते, ससुराल में जाते, उनका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वहाँ पे जाके अपना पूरा शिष्टाचार भुला देते हैं। तो उन्हीं के तरफ हम कहते हैं माता पिता को खुश रखना, जीवन सफल बना लेना। सास ससुर से मगर शिष्टाचार ना भुला देना। शादी तो तुमने कर ली है, शादी तो तुमने कर ली है। क्या है अभिमान तुम पर, किया है अभिमान तुम पर, प्यार तुम पर लुटाया है। पता है सबसे ज़्यादा अभिमान होता है बुआ को कि हाँ भतीजा हो गया, सबसे पहले नाचेगी फिरेगी घूमेगी, लड्डू बांटना, ये करना वो करना। जब बड़े हो जाएंगे तो भैया पता नहीं क्या। तो काफ़ी उन्हीं के लिए हैं, और मौसी को भी काफ़ी खुशी होती है। किया है अभिमान तुम पर, प्यार तुम पर लुटाया है। बुआ मौसी ने भी तुम पर ममत्व प्यार बरसाया है। अपमान ना इनका होने देना, ममता का धर्म निभा देना। कुछ तो मान रख लेना, कुछ तो मान रख लेना, थोड़ी अदाकारी कर लेना। तो उनको भी मान सम्मान देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए शादी होगी तो चलो ठीक है कि बुआ माँ से जाए लुट्टी। दादा दादी की तुम बगिया, और एक बहुत बड़ा पद होता है दादा दादी का घर की फैमिली में। तो दादा दादी की तुम बगिया, आँखों का तारा जीवन की लठिया। आँखों का तारा जीवन की लठिया, उनको दम ना दिखा देना, उनको दम ना दिखा देना। मान ना इनका झुकने देना, मान ना इनका भुला देना, प्यार ना इनका भुला देना। तो दादा दादी का प्यार और उनके मान के दोनों का रिस्पेक्ट अवश्य है, करते रहना चाहिए, करना ही चाहिए। ये धर्म है, नियति है। पद बढ़े रुतबा बढ़े, आगे आगे जब एक पुरुष की शादी के बाद तरक्की भी होती है, पद प्रतिष्ठा सब बढ़ती रहती है समाज के अंदर। पद बढ़े रुतबा बढ़े, अभिमान ना बढ़ा देना, कम से कम अपनों के लिए तो ना। खुश रहना है अपनों में, नेमी को नेम बना लेना। शादी तो तुमने कर ली है, थोड़ी अदाकारी कर लेना, थोड़ी अदाकारी कर लेना। शिष्टाचार को तुम अपने धर्म बना लेना। ठीक है, हर किसी के साथ नहीं तो मगर परिवार में तो अवश्य ही शिष्टाचार को स्थापित रखना चाहिए। तो अब हम एक स्त्रियों के लिए भी थोड़ा सा देखो, हमारे समाज में स्त्री होते हैं पुरुष होते हैं, मगर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जीवन कठिन होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उन्हीं के लिए कुछ लाइनें हैं। भारतीय नारी घुट घुट कर रहती है नारी, पराया जीवन जीती है नारी। पराया जीवन जीते जीते अपनापन खो देती नारी, अपनापन खो देती नारी। वो फिर पहले बात तो अपना ससुराल उसको पराया परदेश, पहले परदेश बोल देते, पराया देश बोल दो, कुछ भी बोल दो, वहीं का सारा सिस्टम में वो इस तरह ढल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि शहर की लड़कियों के गांव में शादी कर दो और 10 साल बाद उनका होलिया देखोगे तो वो बिल्कुल उसी एरिया में वेशभूषा में रच बस जाती हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण शायद भगवान ने या फिर किसी ने तो सिस्टम ऐसा बनाया होगा कि औरत इन चीज़ों में ज़्यादा सामर्थ्यवान है, इसलिए शायद ये सिस्टम चलाया होगा कि एक लेडीज़ को ही ससुराल जाना पड़ता है और सारे सिस्टम के अनुसार ढलना पड़ेगा। खोती माता खोती पिता, खो देती सखियों को सारी, कुर्बानी देती रहे हक को खोती रहे।
कुर्बानी देती रहे, हक को खोती रहे, तभी लग सकती है प्यारी, वरना समझी जाती न्यारी, वरना समझी जाती न्यारी। रुक रुक कर जीती है नारी, घुट घुट कर जीती है नारी। तो ये काफ़ी, ये समझ लो कि तभी वो लग सकती है प्यारी। ठीक है, घर में सभी लोग सर्विस करने वाले, मगर एक ऐसा चाहिए जो घर में रहे। तो चलो ठीक है, फलां ये छोटी बहू है तो इसका करियर ख़राब कर दो, इसको मौका मत दो, भाई तुम्हें घर में रहना है, तुम्हें रिश्तेदारों के लिए करना है, घर पे ताला थोड़ी ना लगेगा अब। तो छोटी ठीक है, अब तुम्हें रिश्तेदारों की भी करनी है और सास ससुर की, ससुर की ये सेवा करनी है, तो उसका जीवन उन्हीं चीज़ों में चला जाना है। तो रुक, और कमी पड़ जाएगी तो ठीक है, इसके लिए भी एक दुकान वुकान खुलवा दो, तो कमाई भी करवा दो। तो इस तरह के सारे चैलेंजिंग काम उनको करने पड़ते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि चाहे तो उन्होंने की पढ़ाई किसी और चीज़ की और करेंगी कुछ और। अखियों के सारे सपने टूटे, अपने सारे रिश्ते टूटे, अखियों के सारे सपने टूटे, अपने सारे रिश्ते छूटे, टूट कर भी जुड़ी नारी, टूट कर भी जुड़ी नारी, मात खाती इसकी होशियारी, मात खाती इसकी होशियारी, खोखला जीवन जीती है नारी, खोखला जीवन जीती है नारी। कहने के दो जहां हैं इसके, कहने को दो जहां है उसके, मायका उसका पीहर उसका। कहने को दो जहां है उसके, पर कहीं ना हक पाती है नारी, पर कहीं ना हक पाती है नारी। धनी होने पर भी निर्धनता को जीती है नारी, निर्धनता को जीती है नारी। साज श्रृंगार में भी बुझी बुझी सी लगती है नारी, बुझी बुझी सी लगती है नारी। देखो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज़ हैं, उनका तो पता नहीं, मगर अपर मिडिल क्लास तक भी उनकी महिलाओं का आप देखोगे ना, कंजूसपना, वो कंजूसपना नहीं है क्योंकि उनको इतना हक ही नहीं है कि पैसे खर्च कर सकें। दहेज, बेरोजगारी, महंगाई और परंपरा की लगी है बीमारी, दहेज, बेरोजगारी, महंगाई और परंपरा की लगी है बीमारी। धोखेबाजों और सौतनों की घात धरी है, दहेज, बेरोजगारी, महंगाई और परंपरा की बीमारी लगी है, धोखेबाजों और सौतनों की घात धरी है। ऐसा जीवन जीती हूँ मैं हूँ भारतीय नारी, मैं हूँ भारतीय नारी। होता कई बार जब जिस पति और घर संसार को बसाने में एक लेडीज़ अपना काफ़ी जीवन, अपने जीवन के 20-22 साल भी लगा दे, तो पता चलता है कि एक अच्छी स्किन की लेडीज़ ने आकर के उसका सब घर गृहस्थी ख़राब कर दी। तो काफ़ी कुछ चैलेंजिंग हो जाता है उनके जीवन में। नहीं होना चाहिए, एक तरह का क्राइम है और उसकी सज़ा अवश्य ही मिलनी चाहिए। तो ये थी, और इसके एक ही इलाज है, अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए स्त्रियों को, और अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि अब कह देते ना भाई 40 के बाद जेंट्स नोटी हो जाएगा, भैया तुम तो नोटी हो जाओगे, वो स्त्री कहाँ जाएगी। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करती हूँ कि अपने आप को ज़रूर अपनी पहचान बनाए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो एक तरफ अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक बार हमने एक शेर सुना था, इश्क के किनारे नहीं इसमें डूबा ही जाता है, इश्क में जो डूबता है पार वही हो जाता है। तो ये हमने जो साहित्य क्रिटिसाइज करते हैं ना, समालोचना करते हैं, उसके अंदर ये आया था। तो कि और भी इस तरह के एग्जाम्पल स्थापित करो। मैंने कहा इश्क में ढूंढ लो, अगर इस तरह से ढूंढने तो ये एक हमारी खोजी कविता इसको कह सकते हैं। तो विरोधाभास था इसमें भी, यही था कि इश्क में जो डूबता है पार वही हो जाता है। इसको इश्क से कह लो, इश्क, इबादत, पूजा, भक्ति, कुछ भी कह लो, क्योंकि जब तक भक्ति में खोगे नहीं ना, प्रभु नहीं मिलेंगे, पार नहीं होंगे। तो उससे भी माना जा सकता है, मतलब कि फुल वाइब्रेशन के साथ जुड़ाव, भक्ति भगवान से कर लो, किसी से कर लो, वो एक ही बात है। इसको कह लो या फिर उसको भक्ति कह लो। इश्क में ऐसा क्यों होता है, क्रम इसका उल्टा चलता है। इश्क में ऐसा क्यों होता है, क्रम इसका उल्टा चलता है। लेने से मिलता नहीं, देने से ये मिल जाता है।
लेने से मिलता नहीं, देने से ये मिल जाता है। दुनिया के रोके रुकता नहीं, महबूब के रोके रुक जाता है। लेने से मिलता नहीं, देने से ये मिल जाता है। तो इसको आप ज़बरदस्ती से भी ले सकते हो, मगर उसमें कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। इश्क में ऐसा क्यों होता है, क्रम इसका उल्टा चलता है। दुनिया की दीवारों से यह ऊंचा उठ जाता है, बेवफाई पे महबूब की पल में नज़रों से गिर जाता है। इश्क में ऐसा क्यों होता है, क्रम इसका उल्टा चलता है। रस्मों के तूफान में यह पलता बढ़ता रहता है, जुदाई को महबूब की तड़प तड़प कर सहता है। इश्क में ऐसा क्यों होता है। अनजानों की महफिल में इश्क पहचान बन जाता है, छूटे जो साथ यार का अजनबी सा खो जाता है, अजनबी सा खो जाता है। दुनिया के दस्तूर में लोग मिलकर बातें करते हैं, इश्क के दस्तूर में नज़रों से इजहार करते हैं, नज़रों से इजहार करते हैं। इश्क है दिल का रोग, ना जाने कब लग जाता है। इश्क है दिल का रोग, ना जाने कब लग जाता है। हाँ हाँ से होता है, कभी ना करके भी हो जाता है। हाँ हाँ से होता है, कभी ना करके भी हो जाता है। छुअन को महबूब की दिल दिन रात धड़कता है, छुअन को महबूब की दिल दिन रात धड़कता है। छूले जो महबूब तो दिल और भी तड़पता है। चोट लगे यार को तो दर्द जानम को हो जाता है, इश्क है वो जज्बा जो दो जिस्मों को एक कर जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन है। इसको भक्ति कहते हैं ना, जब क्या कहते हैं, एक जो जो गुरुमुखी होता है, अगर कहते हैं जब किसी उसके भक्त को जब चोट लगती है तो वो भगवानों को जाके लगती है, वैसे ही फ्रिक्वेंसी का बात है। और इसका साइंटिफिक यहाँ पे भी एक आप एग्जांपल ले सकते हो। जब किसी की डिलीवरी हो रही हो ना, तो उसकी माँ को उससे दूर इसलिए रखा जाता ताकि उनकी वाइब्स मैच हो गई तो सारा दर्द माँ के पेट में चला जाएगा, और वो जो बच्ची है जो जिसको आगे बच्चे को जन्म देना, उसका दर्द बट जाता है और वो फिर पीड़ा लंबी हो जाती है। और कितनी बार वो एग्जांपल दे, और वास्तव में दर्द होता है, दर्द फील कर जाते हैं। यही नहीं, अगर उसकी बड़ी बहन है और उससे प्यार करने वाले, तो वो भी दर्द डाइवर्ट कर लेती हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कम से कम, चलो ठीक है बहन को नहीं तो कम से कम माँ को ज़रूर दूर कर दिया जाता है उस टाइम पे, नहीं तो माँ बच्ची का दर्द अपने ऊपर ले लेगी। और यही इसी फ्रिक्वेंसी को जब कहते हैं ना, गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो भी इसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है महबूब की। और हम कई बार हम भी फैमिली में भी अपने बंदे का महसूस कर लेते हैं कि जब कहते हैं ना, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, ये सब उसी की बात है। चोट लगे यार को तो दर्द जानम को हो जाता है, इसके है वो जज्बा जो दो जिस्मों को एक कर जाता है। महबूब की एक झलक के लिए यह तरसता रहता है, तुम हो बेवफा मिले तो यह ताना देता है। जब प्यार कहते हैं ना, जब प्यार का इजहार प्यार ये समझ लो, किसी को देखने के लिए, मिलने के लिए, जो घर में भी फैमिली में भी होता है, क्यों देर कर दी, पहले तो लड़ेंगे, यूँ नहीं कहेंगे भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहले तो इतनी देर कैसे करती, कब से हम घबरा रहे हैं। तो ये सब उसी में होता है, क्योंकि जो फैमिली का अपनापन, अपना प्यार जो बंदे से जुड़ा होता है एक दूसरे से, तभी वो एक दूसरे की कितनी केयरिंग करते हैं, अपनी वाइब्स को मैच करे रखते हैं। सारे अरमा जानम के लिए अरमा उन्हीं से छिपा जाता है, जाने कैसी है दुविधा जिसमें दिल फंसता जाता है। कहना भी है और नहीं भी कहना है। कहना था उनसे बहुत कुछ, कुछ भी नहीं कह पाता है। कहना था उनसे बहुत कुछ, कुछ भी नहीं कह पाता है। जाने कैसे अटका गला, इसमें फंसा नहीं कोई कांटा है। जाने कैसे अटका गला, इसमें फंसा नहीं कोई कांटा है। इश्क में ऐसा क्यों होता है, इश्क में ऐसा क्यों होता है। ना कुछ बोले जुबां, ना कुछ बोले जुबां, यह बहुत कुछ कह जाता है, और बहुत कुछ बोलने पर भी कुछ अनकहा रह जाता है, कुछ अनकहा रह जाता। तो इस तरह के हमने विरोधाभास प्रस्तुत करे थे। काफ़ी सुंदर हमने ये कविता लिखी, और बाद में इसको गीत में कन्वर्ट करना बहुत आसान बात है। तो अब आगे चलते हैं। तो कई बार ये है कि रिलेशन किसी से तोड़ो तो इस तरह मत तोड़ो कि दूसरा बंदा काफ़ी दुखी हो जाए और वो हमेशा दर्द में तड़पता रहे। और कई बार पति पत्नी में अनबन होना है, और कई बार नज़दीकी संबंध इतने, या फिर जिनसे जुड़ाव हो, मित्र हों, तो काफ़ी दुख होता है। तो
मगर कई बार इतनी खटास आ जाती है कि फिर बाद में बोलने का मन नहीं करता, वो एक बहुत बड़ी स्टेज हो जाती है। सूरत तेरी लगती प्यारी, और ये स्टेज कब होती है? जब हमें पता होता है कि चाहे हम कितने बेस्ट दे लें, इससे हमें कभी मिलना नहीं कुछ। सूरत तेरी लगती प्यारी, बुरी लगती है तेरी यारी। सूरत तेरी लगती प्यारी, बुरी लगती है तेरी यारी। सूरत से तेरी प्यार हुआ, हुआ जब इसका दीदार हुआ। सूरत से तेरी प्यार हुआ, हुआ जब इसका दीदार हुआ। मिलने का वादा किया नहीं, दो बातें मीठी करी नहीं। घात रखती तेरी यारी, सूरत तेरी लगती प्यारी, सूरत तेरी लगती प्यारी। कई लोग होते हैं इस तरह के फीलिंग्स से किस तरह से मैजिकली खिलवाड़ करना जानते हैं, मगर इन चीज़ों से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि कोई किसी की फीलिंग्स को इस तरह से, चलो ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ में तो एक बॉन्डिंग या फिर कहते हैं उस रिश्तों को निभाना ही होता है, चाहे वो उनके एक दूसरे के व्यवहार को झेलना ही पड़ता है। मगर और कोई इतना खिलवाड़ कर दे, इतनी परमिशन अपनी लाइफ में मत देना। जब आंखें तरसी सूरत ने तेरी दीदार दिया, मुस्कानों का साथ में हमको तोहफा दिया। दिल भर दिया जख्मों से, दर्द दे गई यारी। सूरत तेरी लगती प्यारी, बुरी लगती तेरी यारी। दिल का दिल से मेल ना सही, दिल का दिल से मेल ना सही, तेरी सूरत का है आँखों से। प्यार तेरा छूट गया, प्यार रह गया बस ख्वाबों से। वफा तेरी कर ना सकी यारी, सूरत तेरी लगती प्यारी, सूरत तेरी लगती प्यारी। दीदार जो तेरा हो जाए, दिल को राहत सी मिल जाए। दीदार जो तेरा हो जाए, दिल को राहत सी मिल जाए। चाह कर भी पास आ ना सके, खटके है तेरी यारी। सूरत तेरी लगती प्यारी, सूरत तेरी लगती। जिससे प्यार होता है, जैसे कि कई बार आपसे रिश्ते भी ऐसे होते हैं, मगर प्यार इतना है कि चलो ठीक है, दूर से देख के इतनी सन, चलो ठीक है, भला बंदा चंगा, ठीक है, हाल चाल भले ही ना पूछ पाएँ, एक दूसरे से बातें ना कर पाएँ। कई बार इन चीज़ों में फाइनेंस बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है, मगर जो जिस बंदे के दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स हैं, तो वो दूर से देखकर ही संतुष्ट हो जाता है, चलो ठीक है, वो ही बहुत है हमारे लिए। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य था, क्या कहते हैं, कविता का मजा लेना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर मेरी कविताओं को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं और हमें सपोर्ट भी करें। और काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का। और उससे भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस पे कि मुझे मौका मिला। मैं जान गई हूँ तुझको आज, तू परदेसी चोर है। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बात बताती हूँ मैं इसी कविता में। मैं जान गई, क्योंकि बहुत से मैं ये नहीं कहती, लड़के को भी प्रपोजल मिलते रहते हैं, लड़कियों को भी प्रपोजल मिलते रहते हैं, उसी संदर्भ में, मगर भाग्य के संग भागा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहती, लड़कियाँ इवन लड़के भी कई बार रिजेक्शन दे देते हैं भैया। हर किसी को वो वेलकम नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर हम अपनी चलाएंगे तो ऐसा ना हो पेरेंट्स हमसे, उन्हें भी पता है कि किस लड़की को अपनी फैमिली में शामिल करना है, अपनी लाइफ में शामिल करना होता है, ऐसी लड़कियों को भी पता होता है। तो इसलिए बड़े ही संभल कर अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने इमोशंस के लिए उन्हें फ़ैसला लेना होता है। किस तरह वो संभल भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी फीचर्स वाला बंदा दिख भी जाए तब भी अपने आप को संभालना होता है। मैं जान गई, तो चलते हैं हम। मैं जान गई हूँ तुझको आज, तू परदेसी चोर है। चुरा ना ले परदेसी निंदिया, मचा रहा दिल शोर है। मैं जान गई हूँ तुझको आज, तू परदेसी चोर है। वो देखे दिल धड़के मेरा, वो देखे दिल धड़के मेरा, मदहोशी सा हाल है। फंस ना जाऊँ उनमें मैं, अदाओं में उसके जाल है, अदाओं में उसके जाल है। उसे देख मैं लाज करूँ, आंखें झुकाऊं घबराऊं, बेरुखी अपनाऊं मैं, संभलते हुए बेरुखी अपनाऊं मैं, ना प्यार आँखों से जताऊं मैं। हर इकरार पे उसके इनकार ही दिखाऊं मैं, हर इकरार पे उसके इनकार ही दिखाऊं मैं। डर जाऊं मन ही मन में डर जाऊं मन ही मन में, चल ना जाए कहीं पता कि वो मेरा चित चोर है, वो मेरा चित चोर है। मीठी मीठी वाणी उसकी, सूरत उसकी भोली है,
घायल कर गई दिल मेरा, तीखी नज़रिया गोली है। हालत ऐसी हुई मेरी, कुछ डर है कुछ मदहोशी है। हालत ऐसी हुई मेरी, कुछ डर है कुछ मदहोशी है। रिश्तों के कुछ बंधन है, कुछ दिल की मनमौजी है। रिश्तों के कुछ बंधन है, कुछ दिल की मनमौजी है। चोर निगाह मुझसे हटा, संभलते हुए। चोर निगाह मुझसे हटा, मैंने दिल पे ताला दिया लगा। कहीं चुरा ले ना तू चाबी, चाबी भी मैंने खो दी है। रिश्तों के कुछ बंधन है, कुछ दिल की मन मौजी है। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी दिल को संभालना है और अपनी फीलिंग्स को मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हुए ये कविता थी। तो किस तरह से कहते हैं ना, भाग्य के संग भागना नहीं चाहिए, तो वही था। और समाज में देखो, हम बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखते थे जिनसे साजिशें ऐसी ऐसी होती हैं। कई बार प्रॉपर्टी, पैसा के लिए, किसी की थोड़ी सी ज़रूरत या थोड़े से इमोशंस को थोड़ा सा सहलाकर प्रॉपर्टी, पैसा हथियाने के लिए बहुत से जाल बिछाए जाते हैं। आए दिन की ये घटनाएं हैं, सामाजिक क्राइम है ये, मगर रोक नहीं है। बढ़ तो रहा है मगर रोक नहीं है। तो ऐसी ही एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो अधूरी है, आगे हो जाएगी पूरी, तो कभी प्रस्तुत भी करूँगी, मगर जितनी लाइनें वही मैं सुनाती हूँ। देवर जी ब्याह करवा लो, संवाद है देवर भाभी का, गुप्त संवाद। देवर जी ब्याह करवा लो, बदनामी थोड़ी छिपा लो। लाला जी ब्याह करवा लो, लाला जी ब्याह करवा लो। फिर खुल के ऐश करेंगे, ना दुनिया से डरेंगे। बदनामी बढ़ गई है, अब उसको थोड़ा सा रोकने के लिए चलो ठीक है, कहते ना फूंकना फांकना कर ले, ताकि बस इल्ज़ाम सारे आने वाली पे डाल देंगे। फिर खुल के ऐश करेंगे, ना दुनिया से डरेंगे। फ़िलहाल शादी करवा लो, फ़िलहाल शादी करा लो। ना भाभी ब्याह करवाऊँ, ना हक तेरा बटवाऊँ, ना हक तेरा बटवाऊँ। आधा हक वो मांगेगी, मुझ पे हुक्म चलावेगी। आधा हक वो मांगेगी, मुझ पे हुक्म चलावेगी। खुश हम कैसे रहेंगे, कैसे मनमानी करेंगे। खुल्लम रह रहे हैं, अपना सबकी आंखों में धूल झोंक कर संबंध स्थापित करे हुए हैं। समझो समझो मैं समझाऊँ, युक्ति निकाली जा रही है। समझो मैं समझाऊँ, युक्ति तुम्हें बताऊँ। 6 महीने में ही छुड़वाऊँ, 6 महीने में छुड़वाऊँ, इल्ज़ाम ऐसे लगाऊँ। पिताजी को राखूं कब्जे में, सबको मैं भरमाऊँ। 6 महीने में छुड़वाऊँ, 6 महीने में छुड़वाऊँ। बस वादा एक तुम कर दो, वचन मुझसे ये भर दो। बस वादा तुम एक कर दो, वचन ये मुझसे भर दो। ना धन संपत्ति में हिस्सा लोगे, ना उसे दिल में रखोगे। ना धन संपत्ति में हिस्सा लोगे, ना दिल में उसे रखोगे। जैसा मैं कहती जाऊँ तुम वैसा ही करोगे, जैसा मैं कहती जाऊँ तुम वैसा ही करोगे। बहन संग इल्ज़ाम लगाऊँ, टिकना मुश्किल बनाऊँ। बहन संग इल्ज़ाम लगाऊँ, टिकना मुश्किल बनाऊँ। सहन ना कर पाएगी, मुश्किलें ऐसी बनाऊँ। सहन ना कर पाएगी, मुश्किलें ऐसी बनाऊँ। क्योंकि गृहस्थी तो जब बसेगी, कोई बसने देगा किसी की। बहुत सी हैं, प्रॉपर्टी पैसे के लिए होते हैं, मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे। बस तुम फेवर मत लेना, सबद मेरा ही कहना। जब भी विवाद तो बनेंगे इस तरह के विवाह में, तो बस तुम कुछ मत कह लेना, जो मैं कहती जाऊँ वो करते जाओ। सारी अटकलें देखो बताई जा, अटकलें और सॉल्यूशन कर रही हैं। दिल में ना उसे जगह देना, दिल पहले ही कहीं और लगा लेना। पड़ोस की लड़की को पटा लो, उससे तुम दिल बहला लो। क्योंकि बदनामी भी हटानी है और दिल भी तो इस तरह का बर्बाद कर देना है कि उसके अंदर प्रेम नाम की चीज़ बस ही ना पाए। पड़ोस की लड़की पटा लो, उससे दिल बहला लो। मैं भी उससे काम कराऊं, पहला मोहरा उसे बनाऊं। होता है कई बार लड़कियां, कई होती हैं छोटी एज की बच्चियों को अड़ोस पड़ोस में इस तरह से
प्रपोजल दे देते हैं, मगर उनको नहीं पता होता कि कई बार तो बहुत बड़ी साजिश भी आसपास बन रही होती है। वो अगर अब पूछ रहे हैं, वो अगर बूझ करेगी शादी के लिए अड़ेगी, वो अगर बूझ करेगी शादी के लिए अड़ेगी, उसको कैसे बहकाऊं, कौन सी गोली चटाऊं। तो फिर दे रही है सॉल्यूशन। कह देना किस्मत में है दो शादी, कह देना किस्मत में है दो शादी, पहली की तो है बर्बादी। मैं दूजी तुझे बनाऊं, पहली से ना दिल लगाऊं। कह देना दो शादी है, पहली बर्बादी है, दूसरी मैं तुझसे कर लूँगा, जबकि होनी उससे भी नहीं है। वो उसको भी बायकट करने का साजिश है, षड्यंत्र है। ये अब ये अधूरी आगे में ऑनलाइन आने वाली है। तो ये था आपके लिए प्रस्तुति, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए कई और भी प्रस्तुति देती रहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।